दोस्तों, अगर आप लोग भी शेयर मार्केट में एंटर होना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेहतरीन रहता है, किस ब्रोकर में कहाँ पर कितना चार्ज पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंजल वन के बारे में। एंजल वन पर कितना चार्जर रहता है, क्या हिडन यहाँ पर चार्जर रहते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या पड़ता है। तो इक्विटी डिलीवरी में आपको यहाँ पर ज़ीरो ब्रोकरेज देना होता है। इंट्राडे, एफ&ओ और करेंसी एंड कमोडिटीज़ में भी आपको ज़ीरो ब्रोकरेज यहाँ पर देना होता है। तो ये फर्स्ट 30 डेज़ के लिए इंट्राडे, एफ&ओ, करेंसी एंड कमोडिटीज़ में आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। और आपको बता दूं इक्विटी में यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जब आप शेयर बाई और सेल करते हो डिलीवरी में, इक्विटी में, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी ब्रोकरेज चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग आप लोग करते हो तो शुरुआत के जो 30 दिन आपके होते हैं, जब आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको ज़ीरो ब्रोकरेज देना होता है अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज़। और उसके बाद आपको 20 और 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर यहाँ पर चार्जेस पे करना होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बात करूँ तो सेम यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा और यहाँ पर भी 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर आपको यहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में यानी कि शेयर बाई और सेल करते हो तो फिर आपको कितना चार्ज पड़ेगा। तो एनएसई अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर बाई और सेल कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज आपका पड़ता है 0.00325%। और यहाँ पर बीएसई में स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज पड़ेगा। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन जो चार्ज पड़ेगा वो भी 0.00325% पड़ता है। और यहाँ पर बीएसई में स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग पड़ता है। और फ्यूचर में यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज जो पड़ता है वो पड़ेगा 0.00190% जब आप शेयर करते हो जब आप बाई और सेल यहाँ पर करते हो। और ऑप्शन में यहाँ पर बात करूँ तो एनएससी में 0.05% ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ता है और बीएससी में 0.005% यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ता है ऑप्शन में बाई और सेल पर। डीमेट ट्रांजैक्शन या डीपी चार्ज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में 20 रुपये प्लस जीएसटी और कंपनी सेल के द्वारा यहाँ पर जब आप शेयर सेल करते हो तो फिर आपको यहाँ पे डीपी चार्ज पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कोई भी डीपी चार्ज पे नहीं करना होता है, फ्यूचर में भी आपको कोई डीपी चार्ज पे नहीं करना होता है और ऑप्शन में भी आपको कोई भी डीपी चार्ज पे नहीं करना होता है। एसटीडी चार्ज आपका यहाँ पर बाई और सेल में लगता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, और आपका यहाँ पर इंट्राडे में सिर्फ सेल करने पर ही एसटीडी चार्ज लगता है। और यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन में भी सेल करने पर ही यहाँ पर आपका एसटीडी चार्जेस लगता है। जीएसटी आपका 18% लगता है जब आप शेयर बाय और सेल करते हो स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी कि डिलीवरी। और इंट्राडे में भी 18% जीएसटी लगता है और फ्यूचर में भी 18% और ऑप्शन में भी 18% आपका जीएसटी लगता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज के बारे में बात करूँ तो सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी कि डिलीवरी में ये सिर्फ बाई में लगता है 0.015% और इंट्राडे में ये सिर्फ बाई पर लगता है 0.003%। और ठीक उसी प्रकार फ्यूचर और यहाँ पर ऑप्शन में भी ये सिर्फ बाई खरीदने यानी कि शेयर खरीदने पर ही लगता है। सेबी का चार्ज जो लगता है ₹10 पर करोड़, यानी कि आपका जो आप स्टॉक खरीद रहे हो तो 10 रुपये पर करोड़ यानी कि करोड़ तक की अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपका 10 रुपये यहाँ पे सेबी का चार्ज लगता है। ठीक उसी प्रकार इंट्राडे में भी 10 रुपये और यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर में भी 10 रुपये आपका सेबी का चार्ज लगता है। और क्लियरिंग चार्जेस आपका यहाँ पर ना स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लगता है, ना इंट्राडे में लगता है, ना फ्यूचर में लगता है और ना ही ऑप्शन में लगता है। तो नॉन ट्रेड चार्ज जो आपको यहाँ पे लगता है, मंथली मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बात करूँ तो 20 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ आपको यहाँ पर लगता है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेबिट बैलेंस पे बात करूँ तो 0.049% पर डे आपका लगता है। ऑन एवरी 10,000 यू विल पे ₹4.9 पर डे आपका यहाँ पर चार्ज लगता है। मार्जिन ट्रेड फंडिंग इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करूँ तो 0.049% पर डे आपका यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर एनआरआई नॉन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में बात करूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पर लगता है एनआरआई का 36.48 और डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लगता है 450 प्लस 50 और पीओए एप्लीकेबल जीएसटी एंड एजुकेशन क्रेज अप्रॉक्स कम्स टू 500 एवरी ईयर। तो यानी कि जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे लगता है एनआरआई नॉन ट्रेडिंग चार्जेस जो यहाँ पर लगता है वो लगेगा यहाँ पे डीमेट अकाउंट चार्ज यानी कि 500 रुपये की समझ लीजिए 500 रुपये के तकरीबन आपका एवरी ईयर चार्जेस यहाँ पर लग जाता है। एम से चार्जेस ईयरली रेट जिसका है 450 रुपये। एम से चार्जेस लाइफ टाइम आपका
रहता है 2,950। अगर एक ही बार आप पे करना चाहते हो अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के लिए तो यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए 2,950 आप पे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ईयरली जो चार्जेस लगता है 450 से 500 के बीच यहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर डीमेट विद एंगल 20 पर ISIN और फॉर आउटसाइड डीमेट के लिए ₹20 पर ISIN के लिए लगता है, और डीमेटेरियलाइजेशन के लिए ₹20 पर सर्टिफिकेट एंड ₹30 DRF रिक्वेस्ट फॉर पोस्टेज चार्जेस यहाँ पे लगता है, प्लस 30 पर रिजेक्शन के लिए आपका लगता है, और एडिशनल DIS रिक्विजिशन के लिए 25 पर बुकलेट यहाँ पे आपका चार्जेस लगता है। तो ये है एंजल वन की पूरी डिटेल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।